अस्सलामुअलैकुम, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिंदुस्तान में एक बार फिर हिली जमीन। अब अरुणाचल प्रदेश में आया जलजला। रिक्टर स्केल पर थी जलजले की शिद्दत 3.7। मोदी जी हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें देने के वादे का क्या हुआ? राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से सवाल। अगले साल हज कमेटी के अखराजात में 1 लाख रुपए की होगी कमी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अर्जी को कर दिया खारिज। और अब खबरों की तफसील। गुज़िश्ता दिनों में दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों को हिला देने वाले जलजले ने इस बार अरुणाचल प्रदेश के लोगों को झटका दिया है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा जिले में वाक़ बसर इलाके में आज सुबह 9:55 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि रिक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.7 थी और इस जलजले का मरकज बसर से जुनूब मशरक़ी सिमत में 10 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल इस जलजले में किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि लोगों ने इस जलजले के झटकों को बाखूबी महसूस किया और घरों में चीजें हिलती हुई देखी। आपको बताते चले कि इससे कबल हफ्ते को नेपाल में 5.4 शिद्दत का जलजला आया था, जिसके झटके दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन से लेकर उत्तराखंड तक महसूस किए गए थे। नेपाल में एक हफ्ते में ये तीसरा जलजला है और इसका असर बिहार समेत हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बार बार महसूस किया गया। वाशिम की चौक सभा में अवाम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले छोटे दरमियाने ताजिरों के कारोबार बंद हो गए, लाखों नौकरियां खत्म हो गई। मोदी हुकूमत 2-3 सनत के लिए काम कर रही है, आम लोगों के लिए नहीं। मोदी हुकूमत महंगाई बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। जब गैस 400 रुपए, पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 60 रुपए था तो नरेंद्र मोदी यूपीए हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि आम लोगों, किसानों, मजदूरों का मोदी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि यूपीए हुकूमत ने किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन मोदी हुकूमत किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रही है। नौजवान तालीम हासिल करने के बाद नौकरी के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा इस मुल्क को मुत्तहिद रखने, आइन को महफूज रखने और लोगों के मसाइल हल करने के लिए है। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उनकी अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया, जिसके तहत शिवसेना का नाम और इंतखाबी निशान मुंजमद कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी के दोनों धड़ों को आरजी तौर पर एक नया नाम और इंतखाबी निशान जारी किया था। उद्धव ठाकरे ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि वो 30 साल से पार्टी चला रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से वो अपने वालिद का दिया हुआ नाम और इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से पार्टी की सियासी सरगर्मियां खत्म हो गई हैं। अदालत में पेश होने के बाद उद्धव के वकील ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक निशान मुंजमद नहीं कर सकता जब तक केस नहीं बन जाता। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हज कमेटियों के तमाम नुमाइंदों ने अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी से हज के अखराजात को 4 लाख रुपए से घटाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक करने की दरख्वास्त की है, जिस पर वज़ीर ने इत्तेफाक किया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने काबिल अज़ीज़ सेंट्रल हज कमेटी से अपने सालाना हज कोटे को 7,000 और आंध्र प्रदेश का 3,000 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की थी।
हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि इससे पहले हर हाजी को 1 लाख से 1,25,000 रुपए हज की अदायगी में खर्च आता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से इसमें इजाफा होकर ये रकम 4 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हज की अखराजात में इजाफे की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका हज की अदायगी से कासिर हो जाता है। इसलिए मरकज से दरख्वास्त की गई है कि इसमें कम से कम 1 लाख रुपए की कमी की जाए। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला जो है एक अवार्ड नवाजा है 20-21 साल के बाद जो है हज कमेटी, हमारी हज कमेटी तेलंगाना गवर्नमेंट को जो दिए हैं हज कमेटी को, क्योंकि इसमें मेरी एक की मेहनत नहीं है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हज कैम्प के टाइम पे उन्होंने पूरा मॉनिटर करके पूरी जो है पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी कमिश्नर और हमारे सीएसएफ पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट से जो है, और हमारे शफीउल्लाह साहब, इरफान साहब, ये सब पूरे मिलके एक टीम वर्क करके हमारा स्टाफ हज कमेटी का सब लोग जो है मेहनत करके जो है अल्लाह के करम से इसको कामयाब बनाए हज कैम्प को यहाँ पर। मगर अब के अल्लाह चाहे तो 2 लाख से ज़्यादा हाजी का कोठा ये लोग सऊदी गवर्नमेंट से बात करके लेंगे बोल के मैडम वो लोग भी बताए, वहाँ के सीईओ भी बताए सेंट्रल हज कमेटी के। और मैं इस पर भी जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश रहती कि हज करना लाइफ में एक बार बोल के, और जो रेट बढ़ा दिए थे लोग, टूर ऑपरेटर्स भी है और आपके हज कमेटी से भी जो रेट बढ़ाए थे, अभी वो रेट नहीं रहेगा। आप हज के फॉर्म्स दिसंबर फर्स्ट वीक में चालू करेंगे, हो सकता है ये मंथ में भी हो सकते हैं एंडिंग में, मगर फर्स्ट वीक में तो अल्लाह चाहे तो 10 तारीख से पहले फॉर्म्स देना भी शुरू कर देंगे क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। हम तो उठ के हम खुद बोले, हो सकता है उनका रिकॉर्ड भी होगा, हम उठ के बोले 1.25 लाख 1.5 लाख में हज होना गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के खजाने में कमी नहीं है। तो बोले तो नहीं ठीक है, हम लोग जो कितना कम कर सकते करेंगे। तो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 2.5 लाख से 3 लाख में होगा इंशाल्लाह आपके। ये बहुत बड़ा कारनामा है क्योंकि हर साल बढ़ते पैसे मगर हम कम करा के आए यहाँ पर। और हमारी गवर्नमेंट से जो सहूलत होना है हाजी को, केसीआर साहब की गवर्नमेंट से, वो पूरी सहूलत हम लोग हाजी को बराबर देंगे और अच्छे से अच्छा फिर हम नेक्स्ट टाइम भी जो है ना अवार्ड हम ही लेंगे इंडिया में, अल्लाह चाहे तो वैसा काम हम लोग करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट भी होना है, मीडिया वालों। हैदराबाद के संगारेड्डी में नए मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह अमल में आया। इस दौरान टीआरएस के कारकुनों की जानिब से बाइक रैली निकाली गई और पटाखे जलाए गए। पटाखे जलाने के दौरान हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें रास्ते से गुजर रहे एक ऑटो पर गिरे पटाखे से ऑटो में आग लग गई और ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के पुराना शहर में कल रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने बम रखे जाने की झूठी इत्तला दी। रात 10 बजे के करीब ये इत्तला दी गई कि संतोष नगर आईएस सदन चौराहे के पास बम रखा गया है, जिसके साथ ही पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और तलाशी ली। ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिसके बाद तमाम ने राहत की सांस ली। पुलिस ने फोन करने वाले शख्स की शिनाख्त संतोष नगर के रहने वाले मोहम्मद अकबर खान के तौर पर की और उसे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जो संतोष नगर का रहने वाला है, उसका किसी बात को लेकर घर में उसकी बीवी से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उस शख्स की बीवी उसके मायके चली गई। जिसके बाद उस शख्स ने पुलिस स्टेशन में झगड़े की शिकायत करने पहुंचा। जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसने नशे की हालत में 100 नंबर डायल करके पुलिस को आईएस सदन इलाके में बम होने की झूठी इत्तला दी। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके 18 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक ने हिंदुस्तानी तलबा और नौजवानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सोनक ने हर साल हिंदुस्तानी तलबा को बरतानिया में तालीम हासिल करने और नौजवानों को काम करने के लिए 3000 वीज़ा देने का ऐलान किया है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि भारत इस तरह की स्कीम से फ़ायदा उठाने वाला पहला मुल्क है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज यूके के इंडिया प्रोफेशनल्स स्कीम की तौसीक कर दी गई है। 18 से 30 साल की उम्र के हिंदुस्तानी डिग्री होल्डर्स को बरतानिया आने और 2 साल तक काम करने के लिए 3000 वीज़े की पेशकश की गई हैं।
गुजरात में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान तीन तरफा मुकाबला होने का इम्कान है। गुजरात में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी पार्टी गुजरात में भारी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2023 को हुकूमत की तश्कील के साथ बिजली मुफ्त होगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट ना डालने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट डालना रद्दी की टोकरी में डालने के मुतरादिफ होगा। हॉकी इंडिया 26 नवंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के आइंदा दौरे के लिए 23 रुकनी हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम का ऐलान किया है। हिंदुस्तानी टीम 13 जनवरी से शुरू होने वाले आइंदा FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच खेलेगी। तजुर्बेकार ड्रेक को टीम कोच जबकि अमित रोहिदास को आइंदा मैचों के लिए नायब कप्तान नामजद किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रामचंद्रापुरम और पटनचेरू में भी दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है, जबकि रियासती हुकूमत हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मजीद कमी होगी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने यह बात बताई। इस दौरान कोहरा की भी तवक्को की जा रही है। महकमे मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी की है और कहा कि मुशीराबाद, कुतुबुल्लापुर के मासिवा दीगर तमाम इलाकों में अकल तरीन दर्जे हरारत घटकर 14 डिग्री से कम हो जाएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान में एक बार फिर हिली जमीन, अब अरुणाचल प्रदेश में आया जलजला। रिक्टर स्केल पर थी जलजले की शिद्दत 3.7। मोदी जी हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने के वादे का क्या हुआ? राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से सवाल। अगले साल हज कमेटी के अखराजात में 1 लाख रुपए की होगी कमी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अर्जी को कर दिया खारिज। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।